कैप्टन साहब ने, अजय यादव जी ने आज जो है अपना संदेश भी दिया। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। यानी कि मतलब कि कोई सोचता ही नहीं है कि मैं 90 हल्के में जाऊंगा। और बावल विधानसभा क्षेत्र से जब ये यात्रा शुरू हुई तो इस यात्रा का खैर मकदम जो किया और उसको शुभारंभ के भी कह दें और उसको आशीर्वाद भी कह दें। और राहुल गांधी ने बृजेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि मैं भी इसमें आऊंगा, शामिल होऊंगा। भाई हमारा तो पूरा साथ है, किसी के साथ है, हम पूरे डट के साथ हैं। ठीक है, मुझे भाई किसी का डर तो लगता नहीं है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा कांग्रेस की एक यात्रा चल रही है, सद्भावना यात्रा। उसे हरियाणा कांग्रेस का नाम दूं या ना दूं, ये हमारे दर्शक खुद तय कर लें, क्योंकि कांग्रेस का एक वर्ग तो वो है जो कहता है कि कांग्रेस के विस्तार के लिए, कांग्रेस के उत्थान के लिए, कांग्रेस के भले के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एक दूसरा जो ग्रुप है कांग्रेस का, वो इस यात्रा पर क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा चुका है। निजी यात्रा कह चुका है इसको, पर्सनल यात्रा। दरअसल जिक्र इसलिए कि आज ये यात्रा का जो आगाज हो रहा है वो दक्षिण हरियाणा से हो रहा है। बृजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भाव यात्रा। राहुल गांधी से इंस्पायर होकर के उन्होंने यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी से प्रभावित हैं पूरी तरह से। आजकल तो उनका अंदाज भी वही है, उसी तरह का उनका लिबास, उसी तरह की उनकी जो आप फेस कट्स कह सकते हैं, इस समय शेविंग बड़ी हुई है। यही अंदाज राहुल गांधी का था जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। और बृजेंद्र सिंह तो पहले भी कह चुके हैं कि जो सद्भाव यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा का ही पार्ट 2 है, उसी का अंश है, पूरे हरियाणा में चलेगा। जो आज यात्रा शुरू हुई, तीसरा चरण जो शुरू हुआ वो दक्षिण हरियाणा के बावल से शुरू हुआ। बावल हरियाणा की रेवाड़ी जिले की विधानसभा सीट है। और बावल विधानसभा क्षेत्र से जब ये यात्रा शुरू हुई तो इस यात्रा का खैर मकदम जो किया और उसको शुभारंभ के भी कह दें और उसको आशीर्वाद भी कह दें। कैप्टन अजय यादव बतौर वृद्ध, बतौर बुजुर्ग, बतौर मार्गदर्शक या बतौर नेता, अहीरवाल के नेता, इस यात्रा को आज वहां पर अगुवाई भी कह सकते हैं और झंडा दिखा करके उसको रवानगी भी कह सकते हैं। वो दोनों काम उन्होंने किए। कैप्टन साहब ने, अजय यादव जी ने आज जो है अपना संदेश भी दिया और कहा कि कोई आसान नहीं है 90 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालना। एक बार सुनिए कैप्टन अजय यादव को। हम साथ चलेंगे इनके और इनका जोश बढ़ाएंगे। मैं इनका पुनः स्वागत करता हूं और मैं इनको आशीर्वाद ही दे सकता हूं कि ये बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये सोच अभी से रखा कि भी पूरे हरियाणा में हर हल्के में जाऊंगा मैं, यानी कि हर हल्के में इनकी अब मौजूदगी हो जाएगी अभी से। और आने वाले समय में जो है ये बहुत काम आएगी। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। यानी कि मतलब कि कोई सोचता ही नहीं है कि मैं 90 हल्के में जाऊंगा। तो ये 90 हल्के में जो जा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और इनको जो है इनकी यात्रा का शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत मेहनत और लगन से ये काम कर रहे हैं। तकरीबन जो है 40 एक हल्के तो कर लिए आपने, 27 हल्के कर लिए हैं, तो बाकी भी हो जाएंगे। और भाई हमारा तो पूरा साथ है, किसी के साथ है, हम पूरे डट के साथ हैं। ठीक है, मुझे भाई किसी का डर तो लगता नहीं है, मेरी कोई बहस खोल सके नहीं। ठीक है ना, तो हम तो भाई सीधी बात है, जो भाई आएगा उसका स्वागत करेंगे, चाहे अपना कोई और आओ, शैलजा जी आओगी उसका भी प्रोग्राम करा देंगे, हुड्डा साहब आओगे उसके प्रोग्राम करा देंगे। हमने किसी के लेके नहीं खा रखी। तो भाई अपना विजेंद्र आया तो हम इससे पीछे क्यों रहे भाई, किस बात का डर है।
तो कोई वो नहीं है, पूरा दम खम के साथ इनके साथ चलेंगे और इनकी यात्रा को सफल बनाएंगे। तो कैप्टन अजय यादव ने यात्रा को जो शुरू किया उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि इस यात्रा के साथ हूं मैं। ये यात्रा अब दक्षिण हरियाणा में चलेगी, पूरे में रेवाड़ी जिला कवर करेगी, उसके बाद मेवात जिला कवर करेगी, पलवल जिला कवर करेगी, फरीदाबाद जिला कवर करेगी। इस तीसरे चरण में यात्रा इन जिलों में चलेगी, 4-5 जिले कवर करेगी और संभवतः दिल्ली तक पहुंच जाएगी। दरअसल जब ये यात्रा शुरू हुई थी उसी दिन क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया था। इधर यात्रा शुरू हो रही थी और इधर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह, वो अपना दायित्व ग्रहण कर रहे थे और वहीं उसी यात्रा पर उसी दिन ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था कि ये यात्रा पर्सनल यात्रा है। यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, शामिल हो? वो मेरे प्रधान बनने से पहले उनका फैसला था, इसलिए सद्भावना यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है। मैं नहीं कहता इसको कोई बुरी बात है, लेकिन भविष्य में जरूर मैं कहूंगा कोई भी साथी को यात्रा करे तो पार्टी हाईकमान से और प्रदेश कांग्रेस जरूर इजाजत लेके करे, कांग्रेस को मजबूत करे, सबका यही लक्ष्य है। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जिस अंदाज में इस यात्रा को शुरू कर रहे थे और जिस अंदाज में इस यात्रा को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, हालांकि जब शुरू हुई तो कुछ उस समय कहा गया था कि एक आध जिला कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन अब जिस अंदाज में है, तीसरा चरण शुरू हो चुका है, संभवतः पूरा हरियाणा कवर करेंगे। और एक बारगी तो ये मैसेज भी था कि इस यात्रा के बीच में, इस यात्रा के पथिक राहुल गांधी भी हो सकते हैं कहीं। इस यात्रा के बीच में राहुल गांधी ने ब्रजेंद्र सिंह को बुलाया भी था, आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था। राहुल गांधी का संदेश आया था, ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे थे और लगभग बताते हैं कि पौने घंटे तक से ज़्यादा की बातचीत हुई थी और राहुल गांधी ने ब्रजेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि मैं भी इसमें आऊँगा, शामिल होऊंगा। अब इंतज़ार तो रहेगा कि वो कहाँ शामिल होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस यात्रा को कहा जा रहा था कि ये पर्सनल है, इससे कांग्रेस का मतलब नहीं, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज राहुल गांधी हैं। देश की लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, एलओपी हैं, और अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो फिर वो निजी तो नहीं रहती। और कांग्रेस के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों और चाहे फिर वो, मैं तो स्पष्ट कह दूंगा कि हुड्डा साहब वाला जो गुट है कांग्रेस का, उनके लिए अगर कहें तो एक सीधा सीधा संदेश तो दे दिया कांग्रेस के और बाकी बड़े नेताओं ने। क्योंकि इस यात्रा के बीच में अभी तक आज कैप्टन अजय यादव थे, कुमारी सैलजा इस यात्रा को समर्थन देने पहुंच चुकी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जा चुके हैं जब उनके क्षेत्र में थी, कुलदीप शर्मा जा चुके हैं इसके अंदर, जो हरियाणा कांग्रेस के नेता बड़े भी हैं और इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ साथ कई बड़े नेताओं ने अपना सहयोग, उसको कह सकते हैं, उसको समर्थन कह सकते हैं, या फिर क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह से सभी नेता वरिष्ठ हैं तो आशीर्वाद कह सकते हैं कि आशीर्वाद भी दे दिया। अब दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये हरियाणा की राजनीति के अंदर, क्योंकि अगर आप माने तो 2019 में जो सरकार बनी थी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, उसमें दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा किरदार था। और आज भले ही बीजेपी को मेजॉरिटी की सरकार है, फुल बहुमत की, तब भी दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। और उस दक्षिण हरियाणा के अंदर यानी कि रेवाड़ी, मेवात, पलवल और फरीदाबाद जिलों के अंदर अब ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा होगी। इन चारों जिलों में अगर देखें तो 15 विधानसभा सीटें आ जाती हैं और उन 15 विधानसभा सीटों से अब ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा निकलेगी। क्या असर होगा आगे की भविष्य की राजनीति पर? क्या ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना कोई अलग स्थान बना पाएंगे, और या फिर ट्रेजेडी किंग की तरह उनका भी संघर्ष जारी रहेगा? ट्रेजेडी किंग यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर का। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।